श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 14 एकाकी संघर्ष। प्रभुपाद न्यूयॉर्क महानगर में किसी को नहीं जानते थे, किंतु डा राममूर्ति मिश्र से उनका संपर्क था। उन्होंने बटलर से डा मिश्र को एक पत्र लिखा था, जिसके साथ परमानंद मेहरा से बंबई में प्राप्त परिचय पत्र भी संलग्न कर दिया था। उन्होंने डा मिश्र को फोन भी कर दिया था और डा मिश्र ने न्यूयॉर्क में उनका स्वागत करते हुए अपने साथ रहने का आमंत्रण दिया था। फिलाडेल्फिया से पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल पहुंचने पर डा मिश्र का एक विद्यार्थी उन्हें मिला और सीधे शहर के भीतर हो रहे एक भारतीय उत्सव में ले गया। वहां प्रभुपाद की भेंट डा मिश्र तथा रविशंकर और उनके भाई नर्तक उदय शंकर से हुई। तब प्रभुपाद डा मिश्र के साथ हडसन नदी के तट पर स्थित उनके घर 33 रिवर साइड ड्राइव गए। ये घर 14वीं मंजिल पर था। उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां थी जो नदी की ओर खुलती थी। डा मिश्र ने प्रभुपाद को एक अलग कमरा दे दिया। डा मिश्र नाटकीय और आडंबर प्रिय व्यक्ति थे। आगे नचाकर और हाथ झटकर बातें करना उनका स्वभाव था। वो सदैव प्रिय और सुंदर जैसे शब्द का प्रयोग करते थे। गुरु कैसा होना चाहिए, उसकी एक कलापूर्ण परिष्कृत छवि प्रस्तुत करने वाले डा मिश्र को कुछ न्यूयॉर्क निवासी शहरी स्वामी कहते थे। अमेरिका आने के पहले वो संस्कृत के अध्येता, गुरु और डॉक्टर रह चुके थे। वो कई पुस्तकें लिख चुके थे, जैसे दी टेक्स्ट बुक ऑफ योग साइकोलॉजी एवं अद्वैत दार्शनिक शंकर की शिक्षाओं पर आधारित सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ नॉलेज। संयुक्त राज्य में आने पर उन्होंने अपना डॉक्टरी व्यवसाय जारी रखा, किंतु जब कुछ लोग उनके शिष्य होने लगे तब उनके डॉक्टरी का व्यवसाय बंद कर दिया। यद्यपि वो सन्यासी थे, किंतु वो पारंपरिक गेरुई धोती और कुर्ता नहीं धारण करते थे, अपितु सिली हुई नेहरू जैकेट और सफेद ढीला पायजामा पहनते थे। उनका वर्ण श्यामा था, जबकि प्रभुपाद का रंग सुनहरा था और बाल घने तथा काले थे। 44 वर्ष की अवस्था होने पर भी डा मिश्र प्रभुपाद के लड़के जैसे युवक लगते थे। जिस समय प्रभुपाद से उनका संपर्क हुआ, डा मिश्र का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। प्रभुपाद का आगमन उनके लिए मानो पूर्ण औसत सिद्ध हुआ। राममूर्ति मिश्र। परम पुण्य मूर्ति प्रभुपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी जी ने अपने प्रेम से सचमुच मुझे जीत लिया। वो सचमुच प्रेम के अवतार थे। मेरा शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया था। उन्होंने अपनी पाक विद्या और विशेषकर अपने प्रेम और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति से सचमुच ही मुझे जीवन दान दिया। भोजन बनाने में मैं बहुत आलसी था, पर वो उठ जाते और भोजन तैयार कर डालते। डा मिश्र इस बात के प्रशंसक थे कि प्रभुपाद एक रसायन शास्त्र की सूक्ष्मता के साथ तरह तरह के व्यंजन तैयार करते थे और उन्हें खाने के प्रति भी उनमें बड़ा उत्साह था। राममूर्ति मिश्र। वो मुझे रोटी नहीं अपितु प्रसाद प्रदान करते थे। यही जीवन था और उन्होंने मेरा जीवन बचा लिया। उस समय मुझे विश्वास नहीं था कि मैं जीवित रहूंगा, किंतु उनका समय से खाना खिलाना, चाहे मुझे भूख हो अथवा न हो, मुझे बहुत पसंद आया। वो उठ जाते और कहते, ये भगवत प्रसाद लो, और मैं कहता, बहुत अच्छा। जोन सुवाल जोडा मिश्र की एक पुरानी शिष्य था। श्री प्रभुपाद और अपने गुरु को रिवरसाइड ड्राइव के उनके आवास में प्राय साथ साथ देखा करती। जोन सुवाल मुझे स्वामी जी की स्मृति एक बच्चे जैसी है, इस अर्थ में कि वो बड़े भोले भाले सरल और निरीह लगते थे। डा मिश्र के माध्यम से मेरी जो धारणा है, उसके अनुसार वो प्रभुपाद को अपने पिता तुल्य समझते थे, जो उनके प्रति बहुत दयालु और कृपालु थे। किंतु स्वामी जी को निर्दिष्ट करने के लिए जो शब्द अधिकांशतः प्रयुक्त होते थे, वो थे एक बच्चे की तरह, जिसका भाव ये था कि वो पुरातन सुंदर अर्थ में सरल थे। जब पहली बार स्वामी जी से मेरा परिचय कराया गया, उस समय डा मिश्र ने कहा था कि वो बहुत पुण्यशाली पुरुष है, बहुत धार्मिक और भगवत भावनामृत में निमग्न है। स्वामी जी स्वभाव से बहुत मधुर थे। स्वयं मुझे स्मरण है कि न्यूयॉर्क के जीवन की नित्य प्रति की उलझनों में फंसे रहने पर भी वो
बहुत अच्छे व्यक्ति थे। स्वामी जी अपना कार्य आरंभ करने के लिए सर्वोत्तम स्थान की तलाश में थे। वो व्यवहार पटु व्यक्ति थे। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि हर रात को अपने कपड़े धोने के बारे में वो बहुत सावधानी थी। मैं उनके पास जाती और पाती कि डा मिश्रा के आवास में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं और स्नान घर में स्वामी जी के गेरुए वस्त्र टांगे हुए हैं। कभी कभी श्री प्रभुपाद डा मिश्र से अपने अमेरिका आने के उद्देश्य के संबंध में विचार विमर्श करते और पश्चिम में कृष्ण भावनामृत की स्थापना करने के विषय में अपने आध्यात्मिक गुरु की कल्पना की चर्चा करते। वो डा मिश्र से सहायता के लिए अनुरोध करते, किंतु डा मिश्र सदैव अपने शिक्षण कार्य की बातें करते, जिसके कारण उन्हें बहुत व्यस्त रहना पड़ता था। वो ये भी कहते कि उनकी योजना यथाशीघ्र अमेरिका छोड़ देने की थी। कुछ सप्ताह बाद जब प्रभुपाद को अपने आवास में रखना डा मिश्रा के लिए असुविधाजनक लगने लगा, तब उन्होंने स्वामी जी को सेंट्रल पार्क के निकट 170 शंकर स्ट्रीट की 5वीं मंजिल पर अपने हठ योग स्टूडियो में स्थानांतरित कर दिया। वो विस्तृत स्टूडियो इमारत के मध्य में स्थित था। उसमें एक कार्यालय था और उससे लगा हुआ एक निजी कक्ष था जिसमें स्वामी जी ठहरे। उसमें कोई खिड़की न थी। दार्शनिक दृष्टि से प्रभुपाद से सर्वथा भिन्न मत रखने वाले डा मिश्रा ब्रह्मा अथवा परम सत्य के निर्गुण पहलू को सर्वोपरि मानते थे। प्रभुपाद वैदिक आस्तिक दर्शन का अनुसरण करते हुए कि परम सत्य का पूर्ण ज्ञान सगुण है, सगुण रूप अथवा भगवान की श्रेष्ठता पर बल देते थे। भगवत गीता का कथन है कि निर्गुण ब्रह्मा सगुण भगवान के अधीन है और वो उनसे वैसे ही उद्यत होता है जैसे सूर्य ग्रह से सूर्य की किरणें। इसी निष्कर्ष की शिक्षा प्राचीन भारत के प्रमुख परंपरागत आचार्यों जैसे रामानुज और मध्य निधि है और श्री प्रभुपाद मध्वाचार्य की गुरु सृष्टि परंपरा में थे। दूसरी ओर डा मिश्र शंकर के अनुयायी थे, जिनकी शिक्षा की परम सत्य की निगुण व्याप्ति ही सब कुछ है और भगवान का सगुण रूप अनंत माया या भ्रम है। प्रभुपाद के आस्तिक दर्शन में जहाँ आत्मा को भगवान का शाश्वत दास स्वीकार किया जाता है, वहाँ डा मिश्र के विचार के अनुसरण आत्मा विस्तृत नहीं है। प्रत्युत उनका विचार था कि क्योंकि हर व्यक्ति परब्रह्मा ईश्वर से अभिन्न है, इसलिए अपने से बाहर ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। डा मिश्र का कहना था, हर वस्तु एक है। प्रभुपाद ने प्रतिवाद करते हुए कहा, यदि हम में से हर व्यक्ति परब्रह्मा है तो ये परब्रह्मा इस भौतिक जगत में कष्ट क्यों पा रहा है और संघर्ष क्यों कर रहा है। डा मिश्र प्रत्युत्तर में कहते कि परब्रह्मा अस्थायी रूप से माया से आच्छन्न है और हठ योग तथा ध्यान योग से मनुष्य प्रयुक्त हो जाता है और उसे ये बोध हो जाता है कि ये सब ब्रह्म है। प्रभुपाद पुनः चुनौती देते हैं, यदि ब्रह्मा माया से आच्छन्न हो सकता है तो मानना पड़ेगा कि माया ईश्वर से परम ब्रह्मा से महान है। प्रभुपाद डा मिश्र को मायावादी मानते थे क्योंकि डा मिश्र अनजाने ही माया को परम सत्य से महान स्वीकार करते थे। श्री प्रभुपाद के लिए निर्विशेष दर्शन न केवल अरुचिकर था वरन इसे वो भगवान का अपमान मानते थे। भगवत गीता 7:24-9-11 में भगवान कृष्ण कहते हैं, मूढ़ लोग जो मुझे नहीं जानते सोचते हैं कि मैंने यही रूप और शरीर धारण किया है। अपनी अल्पज्ञता के कारण वो मेरी उस बड़ा प्रकृति को नहीं जानते जो अपरिवर्तनीय और सर्वोच्च है। मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ, वो मेरी दिव्य प्रकृति को और समस्त सृष्टि पर मेरे परम प्रभुत्व को नहीं जानते। भगवान चैतन्य ने भी जोरदार शब्दों में मायावादी दर्शन का खंडन किया था। परब्रह्मा से संबंधित हर वस्तु आध्यात्मिक है। इसमें उसका शरीर, ईश्वरीय साज सामान आदि सम्मिलित है, किंतु मायावादी दर्शन उसके आध्यात्मिक ऐश्वर्य के आच्छादित कर देता है और निर्विशेष बात का प्रतिपादन करता है। अमेरिका आने के पूर्व श्री प्रभुपाद ने भागवतम के तात्पर्य में लिखा था, महत्वाकांक्षी मायावादी दार्शनिक परमेश्वर की सत्ता में लीन हो जाना चाहते हैं।
मुक्ति के इस रूप का अर्थ मनुष्य के व्यक्तिगत अस्तित्व का निषेध है। दूसरे शब्दों में ये एक प्रकार की आध्यात्मिक आत्महत्या है। ये भक्ति योग के दर्शन के नितांत प्रतिकूल है। भक्ति योग व्यष्टि बद्ध जीव को अमरता प्रदान करता है। यदि कोई मायावादी दर्शन का अनुगमन करता है तो वो अपना भौतिक शरीर त्याग करने के बाद अमरता प्राप्त करने का अवसर खो देता है। चैतन्य महाप्रभु के शब्द में मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी शून्यवादी भगवान कृष्ण के प्रति सर्वाधिक अपराधी है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का ये निष्कर्ष था कि शंकर का भाष्य सुनने मात्र से मनुष्य का संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। डा मिश्र शंकर के दर्शन के साथ अपने तादात्म्य से संतुष्ट थे और प्रभुपाद को उनके भगवान कृष्ण और भगवद गीता पर रहने देना चाहते थे। किंतु प्रभुपाद ने स्पष्ट किया कि शंकर भी मानते थे कि परम ब्रह्मा कृष्ण या नारायण भौतिक जगत के परे नित्य विद्यमान है, इसलिए वो दिव्य पुरुष है। नारायणम परो व्यतात्। कुछ समय के लिए भिक्षु प्रभुपाद अपने मायावादी परिचित डा मिश्रा की सदिच्छा पर आश्रित थे, जिनके साथ वो नित्य भोजन करते थे, वार्तालाप करते थे और जिनके आश्रय में वो रहते थे। परंतु ये सब कुछ कितना असुविधाजनक था। वो अमेरिका इसलिए आए थे कि वो कृष्ण के संबंध में विशुद्ध साहसपूर्ण प्रचार करेंगे, किंतु यहाँ तो उन्हें बंधनों में डाला जा रहा था। बटलर में उन पर उनके मेजबान की मध्यवर्गीय चेतनाओं का बंधन था। यहाँ उन्हें दूसरे ढंग से चुप किया जा रहा था। उनके साथ व्यवहार सौहार्दपूर्ण था, किंतु उन्हें आशंका की दृष्टि से देखा जा रहा था। डा मिश्र अपने विद्यार्थियों को यह अनुमति नहीं दे सकते थे कि वो प्रभुपाद से परम ब्रह्मा के रूप में एकमात्र भगवान कृष्ण की प्रशंसा सुने। अपना अधिकांश समय अपने नए कच्चे में व्यतीत करते हुए श्री प्रभुपाद अपने टैंकट और अनुवाद कार्य में लगे रहते थे। किंतु जब डा मिश्रा अपने योग कक्षाएं ले लेते थे, तब कभी कभी प्रभुपाद बाहर आते और कीर्तन कराते या भाषण देते। रॉबर्ट नेल्सन न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के प्रति प्रथम सहानुभूति दिखाने वाले युवकों में से एक। मैं डा मिश्रा की उपासना सभा में गया और डा मिश्रा उपदेश देने लगे। स्वामी जी एक बेंच पर बैठे थे। तब डा मिश्रा ने एकाएक बोलना बंद कर दिया और उन्मुख मुस्कान के साथ वो बोले, अब स्वामी जी एक भजन सुनाएंगे। मेरे विचार से डा मिश्रा स्वामी जी को बोलने नहीं देना चाहते थे। किसी ने मुझे बताया कि डा मिश्रा नहीं चाहते थे कि स्वामी जी प्रवचन दे। हर दिन सूर्योदय के कई घंटे पूर्व प्रभुपाद जाग उठे, स्नान करते, माला फेरते हुए हरे कृष्ण कीर्तन करते और अनुवाद कार्य करते। उधर उनके बंद गवा छिहिन कच्छ की बाहर प्रभात हो जाता और नगर जाग उठता। उनके पास स्टोव नहीं था, इसलिए 7 ब्लॉकों को पार करते उन्हें रिवर साइड ड्राइव वाले घर में भोजन बनाने के लिए जाना पड़ता था। सवेरे काफी देर हो जाती जब वो भीड़ वाली सड़क पर बाहर निकलते। वो कोलंबस एवेन्यू पर पदयात्रियों की लगातार भीड़ में से होते हुए उतर के और बढ़ते और नदी से आने वाले समीर के झोंके में हर चौराहे पर रुकते जाते। बटलर के छोटे नगर के दृश्य के स्थान पर कोलंबस एवेन्यू पर उन्हें 30 मंजिले कार्यालय भवनों के पंक्तियों के बीच से गुजरना पड़ता। सड़क पर उन्हें मुछियों, मिठाइयों, धोबियों और भोजन एवं अल्पाहार की दुकानें मिलती। ऊपर की मंजिलों में डॉक्टरों, दंत चिकित्सक और वकीलों के कार्यालय थे। 75th स्ट्रीट पहुंचकर वो पश्चिम की ओर मुड़ते और भूरे पत्थर से बने आवासों से होते हुए एम्स्टर्डम स्ट्रीट के पार मध्यद्वीप पार्क वाले ब्रॉडवे पर चलते। यहाँ की हरियाली को कालिका कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि वो कालिका और नगर की गंदगी से आच्छादित थी। ब्रॉडवे में वहाँ पैदा होने वाली वस्तुओं और कसाईयों की दुकानें थी, जो सड़क की पटरियों तक फैली हुई थी। इस तरह घिरे हुए पार्क की पतली पट्टियों पर उत्तर दक्षिण को चलने वाले यातायात के बीच वृंदागण बैठे रहते थे। रिवर साइड ड्राइव से पहले 70th स्ट्रीट के अंतिम ब्लॉक पर ऊंचे ऊंचे आवास थे, जहां द्वारपाल खड़े रहते थे। 33 रिवर साइड ड्राइव पर भी एक द्वारपाल खड़ा रहता था।
कभी कभी प्रभुपाद रिवर साइड पार्क में चले जाते थे। अपने हृदय रोग का उन्हें अब भी बहुत ध्यान था, इसलिए वो लंबी समतल भूमि पर घूमना पसंद करते थे। कभी कभी वो डा मिस्र के स्टूडियो से 70 सेकेंड स्ट्रीट होते हुए एम्स्टर्डम एवेन्यू तक टहलते हुए चले जाते। फिर वहां से आगे बढ़कर वो सेंट सुप्रेट पहुंचते, जहां वो अपना खाना पकाने की वस्तुएं और मसाले खरीदते। कभी वो मैनहट्टन में बिना किसी निश्चित दिशा के इधर उधर टहलते और कभी वो नगर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बस पकड़ लेते। सप्ताहांत में प्रभुपाद डा मिश्रा के साथ न्यूयॉर्क में मनोरु स्थित उनके आनंद आश्रम को जाते, जो नगर के उत्तर में घंटे की यात्रा की दूरी पर था। जन सवाल जो अपनी कार में उनको ले जाते थे, पिछले सीट पर बैठे हुए उन लोगों के बीच चलने वाली गर्मा गर्म बहस को सुनती रहती। यद्यपि वो हिंदी में बोलते थे, फिर भी वो समझ लेते कि उनका वाद विवाद किस तरह जोर जोर के तर्क वितर्कों में बदल जाता था। बाद में वो फिर मित्र बन जाते थे। आनंद आश्रम में प्रभुपाद प्राय कीर्तन करते। डा मिश्र के शीर्षीय कीर्तन में और नृत्य में भी सम्मिलित होते। डा मिश्र को प्रभुपाद का कीर्तन विशेष प्रिय था। राममूर्ति मिश्र, मुझे कोई ऐसा भक्त कभी नहीं दिखाई दिया या मिला जो इतना अधिक कीर्तन करता हो, और उनका कीर्तन सचमुच अमृत तुल्य था। यदि आप ध्यान दे और तनाव मुक्त होकर सुने तो उनका सुर आपके हृदय में विद्युत की तरह स्पंद उत्पन्न कर देने वाला था। आप उसे बस नहीं सकते। विद्यार्थियों में से 99% ऐसे थे जो पसंद करते हो अथवा ना करते हो उठकर खड़े हो जाते थे और नृत्य और कीर्तन करने लगते थे। और इसे महात्मा के दर्शन प्राप्त करके मैं अपने आप को भाग्यवान अनुभव करता था। हार्वी कोहेन, आनंद आश्रम का एक अभ्यागत। हर व्यक्ति सवेरे ही उठ जाता और प्रातःकालीन ध्यान में लग जाता। डा मिश्र भारतीय ढंग की एक सुनहरी जैकेट पहनते होते और जब मैं कमरे में पहुंचता तो उनके विद्यार्थी ध्यान में गहरे लीन होते। सभी गंदियां ले ली गई थी, इसलिए मैं कमरे में पीछे की ओर ध्यान में सुविधा के लिए दीवार टेक कर बैठ जाता। मैं देखता कि एक और गेरुआ वस्त्र पहने और पीठ भरने का उन्हें कंबल ओढ़े एक वृद्ध भारतीय सज्जन बैठे थे। वो कुछ गुणगान से रहे थे और बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो प्रार्थना कर रहे थे। वो स्वामी भक्ति वेदांत थे। उनका ललाट श्वेत वर्ण की वो चिन्ह से रंजित था और नेत्र अर्ध निमीलित थे। वो बहुत सौम्य लगते थे। हार्वे ने प्रयत्न किया पर वो राजयोग नहीं कर सका। आनंद आश्रम के लिए वो नया था और केवल सप्ताहांत विश्राम के लिए वहां आया था। प्रातःकालीन ध्यान के समय उसे लगता कि दीवार पर निर्मित वृत्त की अपेक्षा जिस पर ध्यान केंद्रित करना अपेक्षित था, खिड़की के बाहर झील के ऊपर फैले हरे कुहरे में उसके लिए अधिक आकर्षण था। हार्वे, मैं अपनी कमरे में गया। वर्षा जोर पकड़ रही थी और खिड़कियों पर थपड़े दे रही थी। शांति थी और कमरे में अकेले होने से मैं प्रसन्न था। थोड़ी देर में पढ़ता रहा। एकाएक मुझे लगा कि द्वार पर कोई खड़ा है। ऊपर दृष्टि की तो देखा कि वो स्वामी जी थे। वो अपना गुलाबी कंबल साल की तरह लपेटे हुए थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने पूछा। मैंने हाथ सूचक सिर हिलाया और उन्होंने पूछा कि क्या मैं कोने वाली कुर्सी में बैठ सकता हूँ? तुम क्या पढ़ रहे हो? कहते हुए वो मुस्कुराए। काफा की डायरिया, कुछ संकोच अनुभव करते हुए मैंने उत्तर दिया। ओ, वो बोले और मैंने पुस्तक नीचे रख दी। उन्होंने पूछा कि मैं आश्रम में क्या कर रहा था और क्या मेरी रुचि योग में थी। आप किस तरह के योग का अध्ययन कर रहे हैं? मैं इसके बारे में अधिक नहीं जानता, मैंने उत्तर दिया। किंतु मैं समझता हूँ कि मैं हठ योग का अध्ययन करना चाहूँगा। वो इससे प्रभावित नहीं हुए। इससे अच्छी और चीजें भी है, उन्होंने समझाया। योग के अधिक ऊंचे और अधिक सीधे रूपी भी है। भक्ति योग सबसे ऊंचा रूप है। ये भगवान के प्रति भक्ति का विज्ञान है। जब वो बोल रहे थे मुझे जोरदार अनुभूति हुई कि वो ठीक कर रहे थे। वो सत्य कह रहे थे। एक रोमांचकारी आवेशमय संवेग ने मुझे अभिभूत कर लिया कि वो ही मेरे गुरु थे। उनके शब्द कितने सरल थे
और सप्ताहांत भर में उनकी ओर देखा रहा। प्रेम की उष्मा से भरे उशांत और महिमान्वित लगते थे और उन्होंने मुझसे शहर लौटने के बाद मिलने को कहा। डा मिश्रा भगवद गीता के संकट के अनुसार निराकार निर्गुण सिद्धांत वाली व्याख्या करते हुए भाषण देते और जब प्रभुपाद को बोलने की अनुमति मिलती तो वो उसका खंडन करते। एक बार प्रभुपाद ने डा मिश्रा से अनुरोध किया कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने में वो उनकी सहायता करे, किंतु डा मिश्रा ने ये कहकर प्रभुपाद की बात टाल दी कि वो प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु का अवतार मानते थे और इसलिए उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम भी मिश्रा था, इसलिए डा मिश्रा को उनके आंदोलन को फैलाने में सहायता करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने उन्हें श्रीमद् भागवतम के अनुवाद में संस्कृत भाषा को जांचने का काम सौंपना चाहा, किंतु डा मिश्रा ने इनकार कर दिया। ये एक ऐसा निर्णय था जिसके लिए बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ। हुर्ता लूर्स आनंद आश्रम का एक वृद्धा थे। उनसे मेरा सीधा सामना भोजनालय में हुआ। वो इस बात में बहुत सतर्क और दृढ़ निश्चय थे कि वो केवल वही भोजन करेंगे जिसे उन्होंने स्वयं तैयार किया हो। वो आते और कहते एक बर्तन लाओ। जब मैं एक बर्तन ला देता तो वो कहते नहीं इससे बड़ा। जब मैं बड़ा बर्तन लाता तो वो कहते नहीं इससे छोटा। तब वो कहते आलू लाओ, तब मैं आलू लाता। वो भोजन बहुत शांतिपूर्वक पकाते। वो बहुत बातें कभी ना करते। वो आलू पकाते, तब कुछ सब्जियां बनाते, फिर कुछ चापातियाँ। खाना बनाने के बाद वो बाहर बैठकर खाते। वो प्राय इतना खाना बनाते जो डा मिश्रा और 500 और लोगों के लिए पर्याप्त होता। हर दिन जब वो वहाँ होते वो इतना ही अधिक पकाते। मैंने उनसे चपातियाँ बनाना सीखा। वो प्राय सप्ताहांत में ही वहाँ रहते और फिर नगर लौट जाते। मैं समझता हूँ कि वो अनुभव करते थे कि नगर ही ऐसा स्थान था जहाँ उन्हें अपना मुख्य कार्य करना था। ये निश्चय ही सच था, किंतु धन या सहायता के बिना वो क्या कर सकते थे। वो केवल कुछ सप्ताह रुकने और फिर भारत वापस जाने की सोच रहे थे। इस बीच वो मैनहट्टन में घूमते विचरते और पत्र लिखते हुए श्रीमद् भागवतम के पांडुलिपियों पर कार्य कर रहे थे। वो एक नई संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे, व्यवहारिक दृष्टि से इस बात का अनुमान लगाते हुए और आशापूर्ण ढंग से कल्पना करते हुए कि पश्चिमी जगत में कृष्ण चैतन्य का प्रवेश कैसे कराया जाए। सुमति मोरारजी को उन्होंने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। अक्टूबर 27, जहाँ तक मैंने समझा है, अमेरिका के लोग आध्यात्मिक अनुभूति की भारतीय शैली के बारे में जानने को बहुत उत्सुक है और अमेरिका में तथाकथित योगाश्रम बहुत से है। दुर्भाग्यवश सरकार द्वारा वो बहुत सम्मानित नहीं और ऐसी जानकारी मिली है कि इन योगाश्रम द्वारा भोली भाली जनता का खूब शोषण हुआ है, जैसा कि भारत में भी हुआ है। आशा की बात केवल ये है कि अमेरिका के लोग की रुचि आध्यात्मिकता की ओर है और उनका बहुत अधिक हित हो सकता है यदि श्रीमद् भागवतम के मत का यहाँ प्रचार किया जाए। श्री प्रभुपाद ने लक्षित किया कि अमेरिका के लोग भारतीय कला और संस्कृति का भी अच्छा स्वागत कर रहे थे। केवल स्वागत का ढंग देखने के लिए वो एक मद्रासी नृत्यांगना वाला सरस्वती के नृत्य प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। मैं एक मित्र के साथ नृत्य देखने गया। यद्यपि गत 40 वर्षों से मैं किसी ऐसे नृत्य समारोह में कभी सम्मिलित नहीं हुआ था। नृत्यगना अपने प्रदर्शन में बहुत सफल रही। संगीत भारतीय शास्त्रीय लय में अधिकतर संस्कृत में था और अमेरिकी जनता उसे सराह रही थी। इसलिए अपने भावी प्रचार कार्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां देखकर मैं प्रोत्साहित हुआ। उन्होंने कहा कि भागवतम का प्रचार भी संगीत और नृत्य के द्वारा किया जा सकता था, किंतु इनका प्रस्तुत करने के लिए उनके पास साधन नहीं थे। ईसाई मिशन विपुल साधनों का सहारा लेकर संसार भर में प्रचार कार्य कर रहे थे, तो कृष्ण के भक्त सारे संसार में भागवतम का प्रचार करने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी लक्षित किया कि ईसाई मिशन साम्यवाद का विस्तार रोकने में प्रभावित नहीं हो सके, जबकि भागवतम आंदोलन अपनी दार्शनिक वैज्ञानिक पहुंच के कारण
कारण प्रभावित सिद्ध हो सकता था। वो जानबूझकर भक्ति प्रबंध संपन्न सुमति मुरारजी के मन में प्रेरणा का बीज बोल रहे थे। नवंबर 8 प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई तीर्थ महाराज को, जो गौड़ीय मठ के अध्यक्ष बन चुके थे, ये स्मरण कराने के लिए एक पत्र लिखा कि उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की प्रबल इच्छा थी कि पाश्चात्य देशों में प्रचार केंद्र खोले जाए। श्री भक्ति सिद्धांत ने इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में सन्यासी भेजकर कई बार इसके लिए प्रयास भी किए थे, किंतु प्रभुपाद ने लिखा कि इसके कोई ठोस परिणाम नहीं निकले। मैं इस देश में उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आया हूँ और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, यहाँ अमेरिका में चैतन्य महाप्रभु के मत के प्रचार के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। प्रभुपाद ने संकेत किया कि अमेरिका में कुछ मायावादी संगठन थे जिनसे पास इमराती थी, किंतु वो अधिक संख्या में अनुयायी आकृष्ट नहीं कर पा रहे थे, परंतु उन्होंने रामकृष्ण मिशन के स्वामी निखिलानंद से बात की थी, जिनका मत था कि अमेरिका वासी भक्तियों के उपयुक्त थे। मैं यहाँ हूँ और कार्य के लिए अच्छा क्षेत्र देख रहा हूँ, किंतु मैं अकेला हूँ। बिना धन और सहायकों के यहाँ अपना केंद्र खोलने के लिए हमारे पास अपनी इमराती होना जरूरी है। यदि गौड़ीय मठ के नेता न्यूयॉर्क में अपनी शाखा खोलने का प्रचार करे तो श्री प्रभुपाद उसकी व्यवस्था करने को तैयार थे। उन्होंने लिखा कि अपनी इमारत के बिना नगर में अपने संदेश का प्रचार नहीं हो पाएगा। श्री प्रभुपाद ने आगे लिखा कि यदि उनके गुरु भाई आपस में सहयोग करे तो देश भर में बहुत से नगरों में वो कई केंद्र स्थापित कर सकते थे। उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया कि यद्यपि अन्य समुदाय के पास भारत का वास्तविक आध्यात्मिक दर्शन नहीं था, फिर भी वो इमारत पर इमारत खरीदते जा रहे थे, पर गौड़ीय मठ के पास कुछ भी नहीं था। यदि आप मेरे साथ सहयोग करने को सहमत हो, जैसा कि मैंने ऊपर सुझाव दिया है, तो मैं यहाँ रहने की अपनी अवधि बढ़वा लूंगा। अभी यह अवधि इस नंबर के अंत तक है, पर यदि मुझे आपकी सहमति तत्काल प्राप्त हो जाती है तो मैं अपनी अवधि बढ़वा लूंगा, अन्यथा मैं भारत लौट जाऊंगा। नवंबर 9 6 अपराह प्रभुपाद 5वीं मंजिल पर डामिस्टर की योगशाला के अपने कमरे में अकेले बैठे थे कि बत्तियां सहसा बुझ गई। न्यूयॉर्क नगर में 1965 के ब्लैक आउट का ये उनका पहला अनुभव था। भारत में बिजली का सहसा चले जाना सामान्य बात थी, अतः प्रभुपाद को वही स्थिति अमेरिका में मिलने पर आश्चर्य तो हुआ, पर वो अछूता बने रहे। वो अपनी माला पर हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगे। इस बीच उनके कमरे के बाहर न्यूयॉर्क की संपूर्ण महानगरी अंधकार में डूब गई थी। विशाल पेमेंट पर बिजली की विफलता से सारी नगर सहसा अंधकार में डूब गई थी। 8 लाख व्यक्ति भूगर्भवस्था मार्गों में फंस गए थे और अमेरिका के 9 राज्यों तथा कनाडा के 3 प्रांतों में 3 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। 2 घंटे बाद डा मिश्रा की आवाज से एक व्यक्ति मोमबत्तियां और कुछ फल लेकर प्रभुपाद के कमरे में आया। उसने देखा कि प्रभुपाद प्रसन्न मुद्रा में हरे कृष्ण जपते हुए अंधकार में बैठे हैं। उनसे न्यूयॉर्क नगर में से ब्लैक आउट की गंभीरता के बारे में उन्हें बताया। प्रभुपाद ने उसे धन्यवाद दिया और फिर अपने जप में लग गए। ब्लैक आउट दूसरे दिन सवेरे 7 बजे तक रहा। फिर प्रभुपाद उनके 8 नवंबर के पत्र का उत्तर तीर्थ महाराज से कलकत्ता से प्राप्त हुआ। प्रभुपाद ने अपने पत्र में अपनी आशाएं और अमेरिका में रहने के लिए अपनी योजनाओं के बारे में लिखा था, किंतु उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया था कि उनके गुरु भाइयों को उनके प्रति विश्वास प्रकट करना होगा और कुछ ठोस सहायता देनी होगी। उनके गुरु भाई आपस में सहयोग पूर्वक कार्य नहीं कर रहे थे। प्रत्येक नेता अपना अलग भवन बनाए रखने में अधिक रुचि दिखा रहा था, बजाय इसके कि और के साथ मिलकर वो विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के प्रचार में रुचि प्रदर्शित करे। इसीलिए नेताओं के लिए कैसे संभव था कि वो न्यूयॉर्क नगर में एक शाखा स्थापित करने की श्री भक्ति वेदांत की कल्पना में सहभागी बन सके।
उन्हें तो ये प्रभुपाद का अकेला प्रयास लगता था। इन कठिनाइयों की संभावना होने पर भी प्रभुपाद ने उनके प्रचार मनोवृत्ति के उत्साह को जगाने का प्रयत्न किया और उन्हें उनके आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छाओं का स्मरण कराया। उनके गुरु महाराज पश्चिम में कृष्ण चेतना का प्रसार चाहते थे, किंतु अंत में जब प्रभुपाद को तीर्थ महाराज का उत्तर प्राप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि वो अनुकूल नहीं था। उनके गुरु भाई तीर्थ महाराज ने न्यूयॉर्क में कुछ करने के प्रयास के विरुद्ध तर्क नहीं दिया था, किंतु उन्होंने विनम्रता पूर्वक लिखा था कि गौड़ीय मठ के धन का उपयोग इसी कार्य में नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये बहुत उत्साहजनक नहीं है, किंतु मैं निराश होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। वास्तव में उन्हें तीर्थ महाराज के उत्तर में कुछ आशा दिखाई दी, इसीलिए अपने गुरु भाई को 143 वेस्ट 72nd स्ट्रीट में स्थित उस इमारत का विवरण लिख भेजा जो बिकने वाली थी और जिसे उन्होंने हाल ही में देखा था। इमारत केवल 18.5 फुट चौड़ी और 100 फुट लंबी थी। उसकी पहली मंजिल पर एक भंडार था, उसके नीचे तहखाना था और एक मध्य तल था। प्रभुपाद ने तीर्थ महाराज को उसकी कीमत $1,00,000 बताई, जिसमें $20,000 तुरंत देना था। उन्होंने ये भी लिखा कि इस इमारत का क्षेत्रफल उनके कलकत्ता के शोध संस्थान से दुगना था। प्रभुपाद का विचार था कि इमारत के तहखाने को रसोई घर और भोजन कक्ष बनाया जाएगा। पहली मंजिल बैठन कक्ष होगा, मध्य तल आवास के लिए होगा, जिसमें कुछ जगह भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह के लिए अलग रखी जाएगी। उपयुक्त ही था कि प्रभुपाद ने अपना वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया था जो निराश नहीं होता। उन्हें इस बात का विश्वास था कि यदि एक केंद्र स्थापित हो जाए जहां लोग एक विशुद्ध भक्त का प्रवचन सुनने को आ सके, तो अमेरिका में भारत की सच्ची भगवत भावना भावित संस्कृत का शुभारंभ हो सकता है। फिर भी चूंकि उन्होंने अपनी योजनाओं को मैनहट्टन में एक महंगी इमारत के प्राप्ति पर निर्भर कर रखा था, इसलिए उनका लक्ष्य अप्राप्य लगता था। फिर भी वो भारत में प्रमुख भक्तों को निरंतर लिख रहे थे। यद्यपि इन भक्तों को उनकी योजनाओं में कोई रुचि नहीं थी। उन लोगों को मेरी सहायता क्यों नहीं करनी चाहिए, उन्होंने सोचा। आखिर वो कृष्ण के भक्त है, क्या भक्तों को आगे आकर अमेरिका में प्रथम कृष्ण मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए? निश्चय ही प्रभुपाद इस योग्य थे और इसके लिए अधिकृत थे कि कृष्ण के संदेश का प्रसार करे। जहां स्थान का प्रश्न था, न्यूयॉर्क कदाचित संसार में सबसे अधिक सर्वदेशीय नगर था। उन्हें एक इमारत मिल गई थी जो बहुत महंगी नहीं थी और अच्छे स्थान में थी और वहाँ एक कृष्ण मंदिर की बड़ी आवश्यकता थी जिसे भारतीय मायावादियों के प्रचार का निराकरण किया जा सके। जिन कृष्ण भक्त को प्रभुपाद लिख रहे थे वो जानते थे कि भगवान कृष्ण केवल एक हिंदू देवता नहीं है, प्रत्युत परम ब्रह्मा है जो सारे संसार के उपास्य है। इसीलिए कृष्ण भक्त को न्यूयॉर्क में कृष्ण को पूजे जाते देखकर प्रसन्न होना चाहिए। कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा था, सब धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आओ। इसलिए यदि वो कृष्ण के भक्त है तो उन्हें सहायता क्यों नहीं करनी चाहिए? वो कैसा भक्त है जो भगवान की महिमा का संवर्धन नहीं चाहता? किंतु श्री प्रभुपाद ने प्रारंभ में ही इस बात का निर्णय नहीं लिया था कि कृष्ण के संदेश के प्रचार में कौन सहायक होगा और कौन नहीं होगा। वो कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित थे और उन पर ही पूर्णतया आश्रित थे और अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश अनुसार वो बिना किसी भेदभाव के हर एक के पास सहायता के लिए जाते थे। एक सुमति मोरारजी थे जिन्होंने भागवतम के प्रकाशन में उनकी सहायता की थी और उन्हें अमेरिका भिजवाया था। हाल ही में उनको लिखे गए एक पत्र में प्रभुपाद ने संकेत मात्र दिया था, मैं आपको केवल एक विचार दे रहा हूँ और यदि आप गंभीरता पूर्वक इस मामले में पर मनन करेंगे और अपने प्रिय भगवान बालकृष्ण से परामर्श करेंगे तो निश्चय ही इस विषय में आपको और अधिक प्रकाश मिलेगा। इस बात के लिए गुजारिश है और निश्चय ही इस बात की आवश्यकता भी है कि हर भारतीय विशेषकर कृष्ण के भक्त इस मामले के हाथ में ले।
किंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला था। बटलर छोड़ने के बाद से उन्हें सुमति मोरारजी से कोई समाचार नहीं मिला था। यद्यपि उनके कहे शब्द प्रभुपाद के लिए भविष्यवाणी सिद्ध हुए थे और वो उनके मन में बैठ गए थे। मुझे लगता है कि आपको वहाँ तक रुकना चाहिए जब तक कि आप बीमारी से अच्छे ना हो जाए, और आपको अपना मिशन पूरा करने के बाद ही वापस आना चाहिए। अब सुमति मोरारजी को कुछ महान कार्य करना चाहिए, उन्होंने उन्हें स्पष्ट शब्दों में लिखा। इसीलिए मेरा विचार है कि इस उद्देश्य से न्यूयॉर्क में बालकृष्ण का एक मंदिर तुरंत स्थापना करना चाहिए, और भगवान बालकृष्ण के एक भक्त होने के नाते आपको ये महान और श्रेष्ठ कार्य संपन्न करना चाहिए। अब तक न्यूयॉर्क में हिंदुओं का कोई उपासना योग्य मंदिर नहीं है। यद्यपि भारत में अमेरिकी मिशनरियों के कितने ही चर्च और संस्थान है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप ये श्रेष्ठ कार्य करें, और संसार के इतिहास में इसका उल्लेख होगा कि अमेरिका में पहला हिंदू मंदिर एक पवित्र हिंदू महिला श्रीमती सुमति मोरारजी ने स्थापित किया, जो न केवल भारत के एक महान समृद्धि व्यवसायी व्यक्ति है, वरन एक धर्मनिष्ठ और भगवान कृष्ण की परम भक्त हिंदू महिला भी है। ये कार्य आपके लिए है और साथ गौरवपूर्ण भी है। उन्होंने सुमति मोरारजी को विश्वास दिलाया कि उनकी अभिलाषा अमेरिका में किसी भवन या मंदिर का स्वामी बनने की नहीं थी, किंतु प्रचार के लिए एक भवन का होना अत्यावश्यक था। भगवान के सच्चे भक्तों का एक संगठन होना चाहिए। उन्हें एक साथ बैठकर भगवान की महिमा का गान करते हुए कीर्तन करना चाहिए। उन्हें श्रीमद् भागवतम के उपदेशों को सुनना चाहिए। भगवान के स्थान या मंदिर से उनका घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, और उन्हें पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए कि वो मंदिर के भगवान की पूजा कर सके। किसी प्रामाणिक भक्त के निर्देशन में उन्हें ये सुविधाएं दी जा सकती है, और श्रीमद् भागवतम का मार्ग हर एक के लिए खुला है। प्रभुपाद ने सुमति मोरारजी को सूचित किया कि उन्होंने एक इमारत देख रही थी जो इस महान प्रचार कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। ये एक आदर्श इमारत थी, मानो ये केवल इसी उद्देश्य के लिए निर्मित की गई थी, और इस कार्य को करने की आपकी स्वीकृति मात्र से हर चीज सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी। इमारत लगभग 3 मंजिल है। भूमितल, तहखाना और 2 ऊपरी मंजिलें, साथ ही गैस, गर्मी आदि सभी के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं हैं। भूमितल का उपयोग बालकृष्ण के प्रसाद तैयार करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि प्रचार का ये केंद्र केवल शुष्क तर्क वितर्क के लिए न होकर वास्तविक लाभ के लिए होगा, अर्थात सुस्वादु प्रसाद के लिए। मैं परीक्षा करके देख चुका हूँ कि यहाँ के लोग मेरे द्वारा तैयार किए गए शाकाहारी प्रसाद किस तरह पसंद करते हैं। वो मांस खाना भूल जाएंगे और शाकाहारी प्रसाद का व्यय वहन करने लगेंगे। अमेरिका के लोग भारतीयों की तरह गरीब नहीं है, और यदि उन्हें कोई चीज पसंद आ जाती है तो अपनी मनपसंद चीज पर वो कुछ भी व्यय कर सकते हैं। इस समय उनका शोषण केवल शब्दों के मायाजाल और शारीरिक जिम्नास्टिक्स से हो रहा है, और इन पर भी वो धन खर्च कर रहे हैं। किंतु जब उन्हें वास्तविक वस्तु की प्राप्ति होगी और बालकृष्ण का अति सुस्वादु प्रसाद ग्रहण करके उन्हें आनंद की अनुभूति होगी, तो मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि अमेरिका में एक अनुपम वस्तु का प्रवेश होगा। अब प्रभुपाद की योजना के अनुसार अमेरिका में उनके लिए केवल एक सप्ताह शेष रह गया था। अमेरिका में मेरे रहने की अवधि 17 नवंबर 1965 को पूरी हो जाएगी, किंतु मैं आपकी भविष्यवाणी में विश्वास कर रहा हूँ। आपको वहाँ तब तक रहना चाहिए जब तक अपनी बीमारी से अच्छी तरह मुक्त ना हो जाए, और अपना मिशन पूरा करके ही आपको वापस आना चाहिए। टैगोर सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क इंक भागवतम चेतना पर एक प्रवचन के लिए आपको हार्दिक आमंत्रण देते हैं। वक्ता ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी। तिथि रविवार नवंबर 28, 1965। समय व्याख्यान 3:30 अपराह्न, चाय 4:30 अपराह्न। स्थान न्यू इंडिया हाउस 3 ईस्ट 64वीं स्ट्रीट। व्याख्याता भारत के एक सम्मानित विद्वान और धार्मिक गुरु स्वामी भक्तिवेदांत न्यूयॉर्क अल्प समय के लिए आए हैं। वो श्रीमद् भागवतम का संस्कृति से 60 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद करने के चिर स्मरणीय कार्य में लगे हुए हैं।
नवंबर 28 दाऊद हारून श्री प्रभुपाद से कभी नहीं मिले थे। वो नगर के मध्यवर्ती भाग में रहने वाले एक संगीतज्ञ थे और 64 स्ट्रीट में टाइगरों सोसाइटी के बैठकों में सम्मिलित होते रहते थे। दाऊद हारून में शहर के ऊपरी भाग में स्थित टाइगर सोसाइटी पहुंचा और दर्शक कक्ष में चला गया और मैंने देखा कि मंच खाली था और थोड़े से लोग दर्शन कक्ष के पीछे के भाग में बैठे थे। मैं बीच मार्ग से होता हुआ आगे बढ़ गया क्योंकि मुझे सामान्यतया आगे बैठना पसंद है। तब मैंने देखा कि एक वृद्ध सज्जन मेरी दाहिनी ओर बैठे हैं और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, इसलिए मैं उनके पास गया और उनकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। और तब मैंने देखा कि वो अपनी माला फेर रहे थे। यद्यपि उनकी माला एक थैली में थी, पर मैं मन की आवाज़ सुन सकता था और उनके शरीर को हिलते देख सकता था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसका मैं अभ्यस्त था। जब मैं वहां बैठा दर्शक कच्चे के चारों ओर देख रहा था तो मेरी ओर मुड़े और मधुर ढंग से मुस्कुराए। उन्होंने अपना सिर हिलाया और मैंने अपना सिर हिलाया और वो मुस्कुराए और अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। तब वो फिर मेरी ओर मुड़े और मुझसे कोमल स्वर में पूछा कि क्या मैं भारत से आया हूँ। मैंने कहा नहीं महोदय, मैं भारत से नहीं आया हूँ, मैं यही का हूँ, संयुक्त राज्य का। उन्होंने मुंह फेर लिया और अपनी माला जपते रहे। तब वो फिर मेरी ओर मुड़े और उन्होंने पूछा कि क्या मैं हिंदू हूँ। मैंने कहा नहीं महोदय, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और उन्होंने कहा ओह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, मैं प्राय भारत में बच्चों को कुरान पढ़ते सुनता हूँ। और वो फिर मुड़ गए और उनका शरीर मुझता हुआ हिल रहा था और वो माला फेरते रहे। तब हमारे बीच रह रहकर कई बार विनोदपूर्ण बातों का आदान प्रदान हुआ और तब एक महिला मंच पर आई और उन्होंने घोषणा की कि व्याख्यान आरंभ होने वाला है और यदि वहाँ एकत्र लोग ताली बजाए तो वो वक्ता को स्वागत के लिए मंच पर बुलाए। ठीक उसी समय जिस सज्जन के बगल में मैं बैठा था उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा क्षमा करें महोदय, क्या मेरे ऊपर एक अनुग्रह करेंगे। और मैंने कहा हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो बोले क्या आप मेरी पुस्तकें देखते रहेंगे। मैंने नीचे फर्श की ओर देखा, वहाँ पुस्तकों के कई बक्से पड़े थे, एक छाता था और कई अन्य वस्तुएं थी। मैंने कहा हाँ, मैं इन सभी चीजों का देखता रहूंगा। और उन्होंने कहा क्षमा कीजिएगा। वो बगल के मार्ग से आगे बढ़े और आश्चर्य की बात है कि वो मंच पर चढ़ गए और वो वही सज्जन थे जिनका व्याख्यान सुनने में मैं आया था, स्वामी भक्ति वेदांत। वो मंच पर चढ़ गए और उन्होंने लोगों को अपना परिचय दिया और प्रयत्न किया कि लोग आगे आ जाए। उन्होंने कहा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। कुछ लोग आगे आ गए, कुछ मिले जुले दंपति थे, बहुत से भारतीय थे, पुरुष थे, महिलाएं थे, अधिकतर लोग प्रौढ़ वय के थे, कुछ कॉलेज के लगते थे, बहुत से प्राध्यापक जैसे लगते थे और बहुत सी महिलाएं वहाँ थी। तब उन्होंने अपना व्याख्यान आरंभ किया। वो सीधे अपने विषय में प्रवेश कर गए। वो सृष्टिकर्ता की महानता का गुणगान उच्च स्वर में करने लगे और उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सृष्टिकर्ता को भगवान को स्मरण में रखे जाए। उन्होंने भागवतम चेतना की व्याख्या विस्तार से की और बताया कि भागवतम चेतना क्या है, किस तरह भगवान सर्वव्यापक है और किस तरह हम सबका कर्तव्य है कि हम भगवान का स्मरण करें। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें किस नाम से पुकारते हैं। आवश्यक यह है कि हम उनका स्मरण करें। उन्होंने एक उदाहरण दिया जो बड़ा मार्मिक था। उन्होंने हरे कृष्णा हरे राम का कीर्तन किया और इस मंत्र की शक्ति और रक्षात्मक अनुग्रह के विषय में बताया। व्याख्यान के मध्य में वो थोड़ा रुके और उन्होंने कुछ जल पिया। जब वो मंच से नीचे उतर रहे थे तो अंतिम बात उन्होंने ये कहे कि उनके पास श्रीमद् भागवतम की कुछ प्रतियां थी। उन्होंने बताया कि वो उन पर कार्य करते रहे थे और वो 3 खंडों में थी और उनका मूल्य $16 था। तब उन्होंने अपना व्याख्यान समाप्त किया और वो नीचे आ गए।
बहुत से लोग उनके पास पहुंच गए, कुछ संकोची और कुछ बहुत उत्साहपूर्वक थे। कुछ ने उनसे हाथ मिलाया और पुस्तकें मांगी। पहले उनके चारों ओर लगभग 15 लोग इकट्ठे थे। वो उनसे बात कर रहे थे और प्रश्न पूछ रहे थे। अपने चारों ओर इतने लोग को देखकर वो मेरे पास आए और बोले, महोदय, क्या मेरे ऊपर एक और अनुग्रह करेंगे? क्या आप पुस्तकों की बिक्री का कार्य अपने ऊपर लेंगे? लोग आपके पास पुस्तकों के लिए आएंगे, इसलिए आप पुस्तकें बेचें और पैसे इस छोटे से बक्स में रखते जाए। मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊंगा। मैंने कहा, बहुत अच्छा। इस तरह जब वो लोगों से बात करने लगे तो अन्य लोग मेरे पास आने लगे। उन लोगों ने जरूर ये सोचा होगा कि मैं उनका निजी सचिव या सहयात्री था। लोग मेरे पास आने लगे और उनके विषय में तरह तरह के व्यक्तिगत प्रश्न पूछने लगे, जिनके उत्तर मैं सचमुच नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं नहीं जानता था। कुछ लोग पुस्तकें खरीद रहे थे या उन्हें पढ़ने फिराकर देख रहे थे। इस तरह ये चलता रहा और मैं इस प्रयास में था कि लोगों के साथ उनका जो वार्तालाप चल रहा था उसे सुनता रहूं और साथ ही पुस्तकों की बिक्री का कार्य भी करता रहूं। कुछ लोग गुरु की खोज में थे और ये जानने का प्रयत्न कर रहे थे कि स्वामी भक्ति वेदांत कौन थे। कुछ उनसे सचमुच प्रश्नोत्तर में लगे थे, किंतु वो केवल मुस्कुरा रहे थे और लोगों को प्रश्न के उत्तर सहज ढंग से दे रहे थे। मुझे स्मरण है, उन्होंने उनसे कहा, आप जान जाएंगे, कोई दबाव नहीं है, आप जान जाएंगे कि मैं आपका गुरु हूँ या नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि लोग जाए और उनकी पुस्तकें पढ़े। और तब एकीकृत समुदाय की संख्या घटकर लगभग आधे दर्जन रह गए। जो थोड़े से बचे थे वो केवल उन्हें देख रहे थे। कुछ तो इतने संकुचित थे कि उनके पास जा नहीं रहे थे। तब वो स्वयं उनके पास गए और उनसे वार्तालाप करके उन्हें शांत किया। बाद में वो मेरे पास आए और हमने पैसे गिने, पुस्तकों को समेटने में और शेष पुस्तकों के बक्स के नीचे लाने में उनकी सहायता की। जब हम अलग होने लगे तब उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया। मैंने उन्हें अपना नाम, पता और फोन का नंबर दिया और श्रीमद् भागवतम का एक सेट खरीदा।